तो जय हिंद दोस्तों, आज हम पढ़ाने जा रहे हैं अग्निवीर जीडी या फिर एसएससी जीडी या फिर स्टेट पुलिस का डेसिमल मेथड, जो कि दशमलव भिन्न हिंदी में उसको कहते हैं। तो आज बेसिक से समझेंगे कि दशमलव भिन्न या डेसिमल मेथड क्या है, इसके बारे में कैसे हम मैथ को बनाए। अग्निवीर में बहुत ही ज्यादा डेसिमल मेथड आता है और एसएससी जीडी में ही पूछा जाता है। तो आज हम जानेंगे इसके बारे में कि क्या है डेसिमल मेथड और क्या है दशमलव भिन्न। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ लिखते हैं हम दशमलव। ठीक है, दशमलव कितने प्रकार के होते हैं? 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 दशमलव दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक होते हैं शांत दशमलव, एक होते हैं अशांत दशमलव, एक होता है अशांत दशमलव। ठीक है, एक होता है शांत, एक होता है अशांत। शांत और अशांत में क्या अंतर है? शांत और अशांत में क्या अंतर है? अभी आप लोग को हम बता रहे हैं कि शांत और अशांत में अंतर क्या है। ठीक है, शांत और अशांत में अंतर क्या है? तो शांत दशमलव में होता है जैसे 0.25 या फिर 0.36 ले लिए। और अशांत दशमलव भी दो प्रकार का होता है। अशांत दशमलव भी दो प्रकार का होता है। ठीक है, अशांत दशमलव भी दो प्रकार का होता है। एक सेकेंड, अशांत दशमलव भी दो प्रकार का होता है। कितना प्रकार का होता है अशांत दशमलव? दो प्रकार का होता है। ठीक है, अब अशांत दशमलव में क्या होता है ना, अशांत दशमलव में क्या होता है? कितने प्रकार का होता है अशांत दशमलव? दो प्रकार का। एक होता है आवृत्ति अशांत दशमलव। एक होता है आवृत्ति अशांत दशमलव, क्या होता है? दशमलव। और एक होता है अनावृत्ति अशांत दशमलव। ये है शांत दशमलव। ठीक है, ये क्या है आपका? ये क्या है? ये है शांत दशमलव। ठीक, और अशांत दशमलव दो प्रकार के होते हैं। एक होते हैं आवृत्ति दशमलव, एक होता है अनावृत्ति दशमलव। ठीक है, अब आवृत्ति दशमलव और अनावृत्ति दशमलव में क्या अंतर है और क्या फर्क है? आवृत्ति दशमलव में क्या है ना, 0.3333 डॉट 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 0.44444444 डॉट। ठीक है, 0.5555 डॉट 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 डॉट। ठीक है, और आवृत्ति दशमलव में क्या है? 0.12345231 डॉट डॉट डॉट। यही है। जैसे और ले लेते हैं 0.2312, कुछ भी ले लो, ठीक है। और अनावृत्ति दशमलव में कुछ भी ले लो, और आवृत्ति दशमलव में कुछ भी ले लो। सबसे पहला चीज कि अनावृत्ति दशमलव हमेशा अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय। और अनावृत्ति दशमलव अपरिमेय होता है। और शांत और आवृत्ति दशमलव क्या होता है? शांत और आवृत्ति दशमलव क्या होता है? ये परिमेय होता है। क्या होता है? परिमेय होता है। सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके अग्निवीर में एक क्वेश्चन देखने मिलेगा कि अनावृत्ति अशांत दशमलव परिमेय है या अपरिमेय है। ठीक है, परिमेय है या फिर अपरिमेय है। तो आवृत्ति देखिए, ये शांत दशमलव में क्या है? ये शांत हो गया, ये खत्म हो गया। और आवृत्ति दशमलव में क्या है कि ये बार बार आ रहा है। तीन 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 जो आ रहा है, ये बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है? ये बार बार आ रहा है। तीन 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 जितना भी है, ये बार बार, जैसे कि 0.3333 अनंत तक, खत्म ही नहीं हो रहा है। ठीक है, खत्म ही नहीं हो रहा है, अनंत तक है। ठीक है, खत्म ही नहीं हो रहा है। और अनावृत्ति दशमलव में क्या है? अनंत तक तो ये भी है, खत्म नहीं हो रहा है ये भी, लेकिन इसमें नंबर रिपीट नहीं हो रहा है। अनावृत्ति में नंबर मेरा रिपीट नहीं हो रहा है, कुछ भी नंबर आ जा रहा है, लेकिन वो अंत तक है, खत्म हो ही नहीं रहा है, अनंत है। क्या है? ये दोनों अनंत है, ये भी अनंत है। ठीक है, अनंत, जो कि खत्म ही नहीं होगा। तो ये दोनों अनंत का मतलब क्या? अशांत दशमलव ही अनंत है। अशांत मतलब वो अशांत है ही नहीं,
ठीक है, अशांत दशमलव मतलब वो अशांत है ही नहीं, और ये फिर शांत है। ठीक है, ये अनंत तक है और ये शांत है। ठीक है, अब आगे चलते हैं, आगे आते हैं, आप समझ गए होंगे। आगे चलते हैं। अब आप लोग के सामने एक क्वेश्चन हम बोल रहे हैं कि अनावृत्ति अशांत दशमलव परिमेय है या फिर अपरिमेय। अनावृत्ति अशांत दशमलव परिमेय है या फिर अपरिमेय। आवृत्ति अशांत दशमलव परिमेय है या फिर अपरिमेय। आवृत्ति अशांत दशमलव परिमेय है या फिर अपरिमेय, कमेंट में जरूर बताएं। अनावृत्ति दशमलव प्रसार क्या है, परिमेय है या फिर अपरिमेय है। ठीक है, परिमेय है या फिर या अपरिमेय है। अब आता है एक क्वेश्चन लेते हैं, एक क्वेश्चन लेते हैं 0.25 क्या है। 0.25 0.25 एक है, क्वेश्चन नंबर 1 है। इसका ऑप्शन है कि शांत है, शांत। ऑप्शन बी अशांत। ऑप्शन सी अनावर्ती। ऑप्शन डी आवृत्ति। क्या है, क्या है, आप लोग जवाब जरूर दें। आप लोग जवाब जरूर दें कि आखिर है क्या। आप लोग जवाब जरूर दें कि आखिर है क्या ये। ठीक है, आखिर है क्या ये। ठीक है, इसका आंसर दें आप लोग। ऑप्शन ए 1 2 3 1 2 3 1 2 3 डॉट डॉट डॉट। ऑप्शन बी 0.25। ऑप्शन सी 0.1 2 3 4 5 कुछ भी लिख दो, डॉट 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 डॉट। ऑप्शन डी 0. चलो, अब इसमें से बताना है आप लोगों को, इसमें से बताना है आप लोगों को कि आवृत्ति अशांत दशमलव कौन है। आवृत्ति अशांत, आवृत्ति अशांत, आवृत्ति 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 अशांत, अशांत दशमलव कौन है। दशमलव कौन है, कौन है, कौन है। आवृत्ति अशांत दशमलव कौन है, आवृत्ति अशांत दशमलव कौन है। तो सबसे पहले यहाँ देखें कि ये शांत हो गया आपका, ये शांत। और एक क्या है, ये तो रिपीट, ये अनंत है लेकिन रिपीट हो रहा है, रिपीट नहीं हो रहा है। ये रिपीट नहीं हो रहा है, ये भी रिपीट नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये सही है, ये रिपीट हो रहा है, हो रहा है ना, रिपीट हो रहा है ना। ये है आवृत्ति दशमलव, आवृत्ति दशमलव क्या है, आवृत्ति दशमलव बार बार आने वाली, जो जो बार बार आती है वो है आवृत्ति दशमलव। ठीक है, वो है आवृत्ति दशमलव। अब आते हैं क्वेश्चन में, अब आते हैं क्वेश्चन में। इनमें से इनमें से इनमें से क्वेश्चन में आते हैं, निम्न में से, निम्न में से शांत दशमलव। ऑप्शन ए 0. ठीक। ऑप्शन बी 0. ऑप्शन डी 0.333। ऑप्शन सी, ऑप्शन डी 0. डॉट 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 डॉट। तो एक क्या है, निम्न में से शांत दशमलव। आप लोगों को शांत कहाँ दिख रहा है, शांत ये दिख रहा है, ये शांत दिख रहा है। और ये डॉट 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 का मतलब बार बार आने वाली, आने वाली।
इसका ही मतलब बार बार आने वाली, आने वाली, बार बार आने वाली, आने वाली। ठीक है, तो ये क्या है, ये बार बार, ये देखिए इसमें भी रिपीट हो रहा है, 5 6 3 5 6 3, यानी कि ये कौन सा दशमलव है, ये कौन सा दशमलव है, ये आपका आवृत्ति अशांत, आवृत्ति अशांत दशमलव। ये आपका क्या हो गया, ये आपका क्या हो गया, ये भी हो गया आवृत्ति अशांत दशमलव, क्या है, दशमलव। ये आपका क्या हो गया, ये वाला डी, डी आपका क्या हो गया, अनावृत्ति, अनावृत्ति अशांत। अनावृत्ति अशांत क्यों, क्योंकि ये संख्या तो बार बार आ रही है लेकिन संख्या रिपीट नहीं हो रही है, संख्या रिपीट नहीं हो रही है, संख्या आ रही है बार बार लेकिन संख्या रिपीट नहीं हो रही है, इसलिए वो अनावृत्ति अशांत दशमलव है। और जो संख्या बार बार आ रही है और रिपीट भी हो रही है वो संख्या आवृत्ति अशांत दशमलव होती है। ठीक है, आवृत्ति अशांत दशमलव होती है। ठीक है, चलिए अब एक क्वेश्चन आता है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। अब क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन में जाने वाले हैं हम लोग, आप लोग को थोड़ा डिप से पढ़ा रहे हैं हम। ठीक है, आप लोग को थोड़ा डिप से पढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन है भिन्न में बदले, चल क्वेश्चन ए ले लेते हैं 0.25, ऑप्शन बी ले लेते हैं 0.125, सी ले लेते हैं 37.75, डी ले लेते हैं 0.05। क्या बोल रहा है इसको, इसको बोल रहा है कि भिन्न में बदले, क्या में बदले, भिन्न में बदले। ठीक है, तो हम भिन्न में कैसे बदलेंगे, देखिए एक नंबर इसको हम बदलते हैं 0.25 को, है तो कितना, पॉइंट के बाद कितना संख्या है, पॉइंट के बाद कितना संख्या है, अब लोग 10th क्लास 9th क्लास में पढ़े होंगे, पॉइंट के बाद कितना संख्या, 2 संख्या है ना, तो बटा में 2 संख्या लगा देना है, एक लगा के 2 संख्या यानी कि 100, ऊपर में 25, 25 से कम 25, 25 के 100 यानी कि 1/100, 1/4 इसका आंसर है, 1/4 इसका आंसर है। ठीक है, हम ज्यादा इस टॉपिक पे नहीं पढ़ाएंगे क्योंकि ये बहुत ही आसान टॉपिक है, ये 4 क्वेश्चन ही हम ले रहे हैं। ठीक है, ये हम 4 क्वेश्चन ही ले रहे हैं। चलो 0.1.5 बराबर कितना, पॉइंट के बाद कितना संख्या, 3 संख्या है ना, इसमें ले लो 3 संख्या है, हो गया। अब 125 उतार दो, अब इसको घटाओ, इसको अब बेसिक से घटाओ, 25 चलो घटाते हैं, 25 पंचे 125, 25 चौके 100, 25 चौके 25 चौके 100, 40, 40, अब फिर 40 को काट दो, 1/8, 1/8 आ रहा है इसका आंसर, 1/8 आ रहा है इसका आंसर। ठीक है, 1/8 आ रहा है इसका आंसर। अब ये दोनों बाकी आप लोग बना लेना। ठीक है, हम बता दिए दशमलव भिन्न में कैसे बदले, ये दोनों आप लोग को होमवर्क हो रहा, होमवर्क, होमवर्क क्या रहा, होमवर्क। ठीक है, अब आगे चलते हैं, होमवर्क है देख लो एक बार। अब आगे चलते हैं, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आगे क्वेश्चन क्या बोल रहा है देख लेते हैं। हाँ, जैसे कि 0.333333 बार बार आ रहा है तो इसको शॉर्ट में लिखने का ट्रिक पता है क्या है, 0.231231231231 बार बार बार,
0.526 बार बार बार। ठीक है, इसको लिखने का एक ट्रिक होता है, एक शॉर्ट ट्रिक होता है। क्या होता है कि अगर कोई एक संख्या अगर बार बार आ रहा है, कोई एक संख्या अगर बार बार आ रहा है, तो इसमें 0.3 लिखकर ऊपर में एक बार लगा दो। 0.3 लिखकर ऊपर में एक बार लगा दो। जैसे देखिए 231 231 231 231 आ रहा है अलग अलग। यहाँ पे आप लोग को अलग अलग दिख रहा होगा। 231 231 अलग अलग दिख रहा होगा। 231 231 यहाँ भी देखिए 526 526 526 आ रहा है, आ रहा है ना। यहाँ पे हम लिख देंगे 0.231 बार लगा दिए। 231 ही ना है यहाँ पे, 231 231 231 0.231 ऊपर बार, यानी कि बार बार आ रहा है। क्या आ रहा है? बार बार। इसमें क्या है? 0.526 यानी कि ये भी बार बार आ रहा है। बार ऊपर में बस लगा देना। जो जो संख्या रिपीट हो रहा है, जो जो संख्या रिपीट हो रहा है उसके ऊपर में आप लोग बेधड़क बार लगा दीजिएगा। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन में। अब आते हैं क्वेश्चन में। एक क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, एक टॉपिक लिख लो जरा आप लोग, नोट करके लिख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नोट करके लिख लो आप लोग। नोट करके क्या लिखना है? जिसके ऊपर में, जिसके ऊपर में, ऊपर में बार हो उसका, उसका नाम लगाया जाता है, जाता है। जिसके ऊपर में बार हो उसका नाम लगाया जाता है। जैसे एक नंबर है 0.x, बी है 0.xy, सी है 0.xyz। ठीक है, तो अब इसका कैसे बनेगा? क्या है? जिसके ऊपर में बार हो, ये वाला लाइन को नोट कर लीजिए आप लोग। जिसके ऊपर में बार हो, जिसके ऊपर में बार हो, जिसके ऊपर में बार हो उसका नाम लगाया जाता है। उसका क्या लगाया जाता है? नाम लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? उसका नाम लगाया जाता है। उसका नाम लगाया जाता है। जिसके ऊपर में बार हो उसका नाम लगाया जाता है। ठीक है, उसका नाम लगाया जाता है। देखिए यहाँ पे बार है, यहाँ बार है, यहाँ बार है। तो क्या करना है? एक बार है ना, एक के ऊपर में बार है तो नीचे नाम लगा के ऊपर एक्स लिख देना है। आपका यही आंसर है। नीचे नाम लगा के ऊपर एक्स लिख देना है। ठीक है, ये हो गया ये का। दो में ऊपर बार है ना, नीचे दो को नाम लगा के ऊपर में एक्स वाई लिख देना है। एक्स वाई लिख देना है। ये हो गया आपका दो का। सी है ना, सी में 3 में बार है ना, इसमें 3 9 लगा देना है और एक्स वाई जेड लिख देना है। एक्स वाई जेड लिख देना। कहने का मतलब है कि अगर आपके पास कोई एक संख्या आ जाए, एक नंबर जैसे कि 0.3 ऊपर में बार, ठीक है, ऊपर में बार, अच्छा समझिएगा इसको, 0.3 ऊपर में बार। बस अब बोले इसको बदलो। कैसे बदलना है? एक पे बार है, 9 लिख के 3 लिख देना है। 3 एकम 3 3 3 9 यानी कि 1/3 इसका आंसर आ गया। आ गया ना? 1/3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, 1/3 इसका आंसर आ गया। ठीक है, अब जैसे एक और ले लेते हैं 0.6, तो इसमें भी एक में है तो 9 6 यानी कि 3 दूनी 6 3 3 9 2/3 आंसर आ गया। आ गया ना? चलते हैं और लेते हैं 0.36, दो गो में बार है, दो गो में बार है, नीचे 99 लिख दिए दो गो और ऊपर 36 लिख दिए। अब कटाना है, ऊपर 36 लिख दिए, अब कटाना। अब कटा तो कैसे कट रहा है? 12 36 और 33 39 आ गया ना? 12/33 आंसर वही है। ठीक है, क्या है? वही है, समझ लेना है। और एक आता है इसी में, और एक आता है इसी में। चलते हैं आगे की ओर। अब एक क्वेश्चन फिर एक नोट कर ले आप लोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। नोट कर ले,
जिसके ऊपर बार हो उसका 9 लगाया जाता है। ये बताए थे ना, जिसके ऊपर बार हो उसका 9 लगाया जाता है, और जिसके ऊपर बार नहीं हो, जिसके ऊपर बार नहीं हो उसका 0 लगाया जाता है। जिसके ऊपर बार नहीं हो उसका 0 लगाया जाता है। जिसके ऊपर बार नहीं हो उसका 0 लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? 0 लगाया जाता है। जिसके ऊपर बार नहीं हो उसका 0 लगाया जाता है। देखो, जिसके ऊपर बार हो उसका 9 लगाया जाता है, जिसके ऊपर बार हो उसका 9 लगाया जाता है, और जिसके ऊपर बार नहीं हो उसका 0 लगाया जाता है। जिसके ऊपर बार हो उसका 9 लगाया जाता है, और जिसके ऊपर बार ना हो उसका 0 लगाया जाता है। ठीक है, जिसके ऊपर बार हो उसका 9 लगाया जाता है, जिसके ऊपर बार नहीं हो उसका 0 लगाया जाता है। अब क्वेश्चन ले लेते हैं 0.xy। क्वेश्चन भी ले लेते हैं 0.xyz। ठीक है, इतना ही क्वेश्चन हम लेते हैं। तो कहने का मतलब है, एक में बार है, एक में 9 लगा दो, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसका एक 0 लगा दो। ठीक है, अब ऊपर का जो का त्यों उतार दो, एक्स वाई। जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दो, एक्स। इसके ऊपर बार नहीं है, इसको हम घटा दिए। अब इसमें देखते हैं, 2 के ऊपर बार है, 2 9 लगा दो। एक के ऊपर बार नहीं है, एक 0 लगा दो। बाकी सबका सब उतार दो, एक्स वाई जेड। अब जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हटा दो, जिसके ऊपर बार नहीं है एक्स को हटा दिया, हटा दिया ना। वही करना। अब क्वेश्चन हम देंगे आप लोग को, आप लोग को ही अभी क्वेश्चन हम देंगे। ठीक है, आप लोग को हम क्वेश्चन देंगे, बनाना है, बनाना है। जैसे कि 0.36 एक के ऊपर बार है। ठीक है, 0.36 एक के ऊपर बार है। क्या करना है, 36 लिख के एक 9 लिख देना, क्योंकि एक के ऊपर बार है, और एक 0 बैठा देना क्योंकि इसके ऊपर बार नहीं है। ठीक है, अब माइनस में क्या करना है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको हटा देना है, हटा दिए। आपका ये आंसर रहेगा। अगर ये नहीं है आंसर, इससे आगे बढ़ते हैं। 36 में 3 घटा 33 बटा 90, 30 तिया 90, 11 तिया 33, 11/30 आपका आंसर कंफर्म होगा। 11/30 आपका आंसर कंफर्म होगा। ठीक है, 11/30 आपका आंसर कंफर्म होगा। ठीक है, हो गया। और दे एक आध को, और एक आध को चलते हैं और देते हैं। टेंशन नहीं लेना है, टेंशन नहीं लेना है। 0.63 एक के ऊपर बार है, एक 9 लगा दो। इसके ऊपर बार नहीं है, इसके मतलब इसका एक 0 यहाँ बैठा दो, 63 का उतार दो 63। बाकी किसके ऊपर बार नहीं है, 6, उसको माइनस कर दो। 6 के ऊपर बार नहीं है उसको माइनस कर दो। अब कितना आ जाता है इसका, 57। 57/90 आपका ये आंसर रहेगा। 57/90। 57 कहाँ से आया सर, ये जो माइनस किए, माइनस किए। माइनस कहाँ से किए सर, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको बैठाए। 6 माइनस कैसे किए सर, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको बैठाए। 63 कहाँ से लिखे सर, तो ये दोनों 63, ये जो दोनों 63 है, ये 63 यहाँ लिखे। ये 6 कहाँ से आया, ये जिसके ऊपर बार नहीं है, इसके ऊपर बार है ना, इसको नहीं उतारना, जिसके ऊपर बार नहीं है उसको यहाँ बैठा देना है। ये 90 कहाँ से आया सर, 90 हम पहले बताए थे, जिसके ऊपर बार है उसका एक 9 होगा, और जिसके ऊपर बार नहीं है उसका एक 0 होगा। अभी हम नोट में लिखवाए थे कि जिसके ऊपर बार है उसका 9 लगाया जाता है, जिसके ऊपर बार नहीं है उसका एक 0 लगाया जाता है। ठीक है, आपको हम बताए हैं। अब आते हैं एक और क्वेश्चन में, एक और क्वेश्चन में आते हैं, एक और क्वेश्चन में आता है 0.123 बार। ठीक है, आपको कितना के ऊपर में बार दिख रहा है, आपको यहाँ पर कितने के ऊपर में बार दिख रहा है, फटाफट बताएंगे। आप लोगों को कितने के ऊपर में बार दिख रहा है, आप लोगों को कितने के ऊपर में बार दिख रहा है, आप लोगों को कितने के ऊपर में बार दिख रहा है, आप लोगों को कितने के ऊपर में बार दिख रहा है, कितने के ऊपर, 2 के ऊपर में दिख रहा है, 2 के ऊपर में दिख रहा है। यहाँ पे लिख दो 127, 2 के ऊपर में 2 को 9, एक में नहीं है, एक 0 बैठा दो। माइनस किसको करना है, एक को करना है, एक नहीं है इसमें, एक में बार नहीं है। अब आता है 122/990। अब इसको काटो काटो मारो, जो करना है करो, आपका आंसर निकल के आएगा। ठीक है, आपका आंसर, अब उतना कटाने का टाइम नहीं है, बस टॉपिक है वो हम बता दे रहे हैं। ठीक है,
टॉपिक है वो हम बता दे रहे हैं। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। एक और है 0.361। एक के ऊपर बार है। आप लोगों को किसके ऊपर बार दिख रहा है? आप लोगों को एक के ऊपर बार, यानी कि एक संख्या के ऊपर बार है। एक संख्या के ऊपर बार है तो हम क्या करेंगे कि एक 9 नीचे ले लेंगे। एक 9 आपका नीचे ले लेंगे, ठीक है। एक 9 नीचे ले लेंगे, बाकी ये सब का सब यहाँ उतार देंगे 361, ठीक है। अब जिसमें बार नहीं है, जिसमें बार नहीं है, ये दोनों में बार नहीं है, तो दो संख्या तो 2 जीरो यहाँ बैठा देंगे। और फिर जिसके ऊपर बार नहीं है उसको घटा दे, 36 को, यानी कि यहाँ पर घटा देंगे। 36 को यहाँ पर घटा देंगे। अब यहाँ घटा के देखो, जितना आंसर आएगा घटा के कटा पटा के आप लोग को उतना ही आंसर है। घटा के कटा पटा के जितना आंसर आएगा उतना ही आपका आंसर है, ठीक है। जितना आंसर आएगा उतना ही आपका आंसर है, ठीक है। चलो और एक देते हैं टॉपिक एक और है। टॉपिक एक और है। टॉपिक एक और है। टॉपिक एक और है, बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। अब आता है जैसे 1.6। सर आप तो 0.6 के बारे में बता दिए, हट गया, सब कुछ खत्म हो गया। 0.6 सर आसान है। 0.6 बार 6/9, 2 और 3 आंसर आ गया सर, बता दिए। लेकिन यहाँ पर जीरो है, यहाँ पर अगर कोई संख्या रहे तब क्या होगा? जीरो के अलावा यहाँ पर और कोई संख्या रहे तब क्या करेंगे सर? बहुत ही अच्छा है। जीरो के अलावा कोई संख्या यहाँ रहे तब क्या करेंगे सर? बहुत ही अच्छा टॉपिक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है आप लोगों को, ठीक है। तो इसके ऊपर एक बार लगा हुआ है। अब क्या करना है ना, सबसे पहले एक का जो काम है इसको हम नहीं करते हैं, पहले जो सिंपल काम होता है वही हम करते हैं। क्या करते थे अभी जीरो वाला में क्या करते थे? एक बार है तो एक 9 बैठाते थे और ऊपर जो 6 है ज्यों का त्यों बैठा दिए। बस एक बार का एक 9 यहाँ पर बैठा दिए, क्योंकि एक संख्या में बार है, ठीक है। ज्यों का त्यों, अब कुछ भी नहीं करना। अब क्या करना है, इसका एक है यहाँ पे एक लिख दिए सामने में। अब क्या करना है, इसको इससे गुना करना है, इसको इससे जोड़ना है। 9 एकम 9 और 9 6 9 एकम 9 और 9 6 15, 15/9, 5 3। आपका आंसर 5/3 है। आपका आंसर 5/3 है। इसको समझ ले अच्छा से, फिर से समझाते चलते हैं, फिर से समझाते हैं। बड़ा बड़ा अक्षर में समझाते हैं आप लोग। क्या में समझाते हैं? बड़ा बड़ा अक्षर में। पहले ज्यों का त्यों लिख लो। 6 और 9 एक संख्या जो है, एक को इसके सामने रखना है। अब ये दोनों को गुना करना है, फिर यहाँ से यहाँ प्लस करना है। गुना प्लस, यानी कि 9 एकम 9, यहाँ पे 9 आया। अब ये दोनों को जोड़ना है। 9 6 15, 15 नीचे जो 9 है 9, कितना आया? घटाएंगे तो 3 5 15, 3 3 9। आपका आंसर 5/3। आपका आंसर 5/3 एकदम करेक्ट आंसर है, एकदम करेक्ट आंसर है आपका। 5/3 एकदम करेक्ट आंसर है, कोई नोचो नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। आप लोग फटाफट तैयारी करें। सर और एक क्वेश्चन में मन नहीं भरा, एक क्वेश्चन में आपका मन नहीं भरा, ठीक है। क्वेश्चन में 2 36 बार दे दिए। क्या दे दिए? 2.36 दे दिए। देखिए मेहनत करते रहिए, मेहनत करना ना छोड़े, ठीक है। इतना मेहनत कीजिए कि रिजल्ट आपके कदमों में होगी। और जिसको भी अगर मैथ में कोई प्रॉब्लम है तो कोई इफेक्ट के मारे हम बेसिक से अच्छा से, मेरे पास डिजिटल बोर्ड नहीं है, व्हाइट बोर्ड में ही हम बहुत ही अच्छा से पढ़ाते हैं, बहुत ही अच्छा से समझाते हैं, ठीक है। और जिसको भी ये मेथड अच्छा लगा हो और समझ में आया हो, वो अपने दोस्तों के पास भेजे ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सके, ठीक है। और लाइक और शेयर करना ना भूले, आप लोग के लिए ही हम इतना मेहनत करते हैं, ठीक है। तो एक बार थम्स अप दबा के हमको भी खुश कर दें, और हम आप लोग को तो खुश कर ही रहे हैं। चलते हैं, क्या है
कि 2.6। अब क्या करना, 2 में बार है, 2 में बार है, यहाँ देखिए 2 में बार है, दोनों उतार दिए, ठीक है, और कुछ नहीं करना, ऊपर 36 है, 36 उतार दिए। अब ये 2 का सर क्या काम है, ये 2 का हाँ काम है, बस यहाँ 2 उतार दो। अभी हम क्या बोले थे, गुना करना है, जोड़ना है। गुना कर दो कितना होगा, गुना कर दो कितना होगा, 9 दूनी 18 की 8, 9 दूनी 18 की 8, हाथ रस्सी लेख, 9 दूनी 18 19, 198। अब इसको जोड़ना है, अब इसको जोड़ना है, सॉरी अब इसको जोड़ना है कितना, 36, 36 जोड़ देते हैं, 36, 8 से 14 हाथ मेरा 1, 9 3 12 1 13 हाथ मेरा 1, 1 और 1 2, 234 आपका आया। जोड़ने पर कितना आया, 234। यहाँ पे लिख देते हैं 234 बटा में 99 लिख देते हैं। अब आप कटा पटा के जान मार दो इसको, इसका जितना बचेगा वो आपका आंसर है। कटा पटा के जान मार दो, इसका जितना बचेगा वो आपका आंसर है, ठीक है। कटा पटा के जितना मार दो, जो इसका आंसर है आपका वो आंसर है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग डिसिमल मेथड यानी कि दशमलव बहुत ही अच्छा से समझे होंगे, और मेहनत करें और किसी के चक्कर में ना पड़े। इतना मेहनत कीजिए कि सफलता आपके कदमों में दिखे, ठीक है। तो जय हिंद।